नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल उदय डेस्टिनेशन। दोस्तों, आज हम फिफ्थ हाउस पे और सिक्स्थ हाउस पे कुछ ऐसे सूत्र मैं आपको बताऊंगा जो कंपलसरी हैं, जो बिल्कुल हर एक किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपके डेली वाइज की रूटीन की जो चीजें हैं, आप सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। किस मतलब कि फिफ्थ हाउस के सीएसएल से और उसके नक्षत्र लोड से, उसके भी प्लेनेट के सब लोड से आप किस किस चीज को देख सकते हो, कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि ये डेली वाइज आपकी जरूरतें हैं। अगर खुद से अब आप एस्ट्रोसेज पे जाके अगर खुद से भी उसको चेक करोगे तो इजीली आपको कॉम्बिनेशन नजर आ जाएगा। उससे भी आप खुद घर बैठे खुद के बारे में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इवेंट कब घटित होती है, इवेंट का जो टाइम ऑफ पीरियड चलता है, जैसे दशा भुक्ति अंतरा में जब वो प्लेनेट किसी का नक्षत्र लोड बन के सब लोड या टेनेंटेड सब लोड बन के जब आता है, तो वो इवेंट्स घटित होते हैं। ठीक है। और डेली वाइज हमारा, जैसे कि अगर आपने ये आजकल ये जो चलाओ की राशिफल देखो, ये इससे कुछ नहीं होता। आपने डेली वाइज अपने स्क्रिप्ट के दौरान देखना पड़ेगा कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस प्लेनेट की स्क्रिप्ट आपकी क्या है, और उसका जो सबलोड है, उस सबलोड की आपकी क्या स्क्रिप्ट है। ठीक है। ऐसे मिनटों तक लेकर घंटों मिनटों तक भी आप इजीली आप चेक कर सकते हो कि आज आपका प्रॉपर दिन कैसा जाएगा, तो इससे पता चल सकता है। और उसी के अनुसार अगर आप अपना कर्म करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर इधर उधर आप टोने टोटकों के चक्कर में घुसोगे तो फिर आप शायद कहीं ना कहीं उस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पाए हो, या फिर इसकी जो ताकत है उसको नहीं समझ पाए हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमें कर्म करने का एक सिद्धांत बताती है, कर्मों को करने का एक टूल है हमारा। ये आपको फ्यूचर को चेंज कराने के लिए टूल टोनो टोटकों के जरिए नहीं है, कर्म के सिद्धांत पर आपका जो है भाग्य को ये चेंज करवाता है। अब फिर आते हैं कि भाई वास्तु क्या है। वास्तु वास्तु क्या है? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो एटमोस्फेयर है, उस वातावरण को, फाइव एलिमेंट्स को, वातावरण को शुद्ध रखना आपके घर के आसपास, आपके घर के अंदर। ठीक है, वो वास्तु है। और 45 देवता क्या है? 45 देवता देखो, 27 जो हमारे नक्षत्र हैं उनसे रिलेटेड ही वो देवता है। प्रत्येक नक्षत्र का एक देवता है। उसके आधार पर अगर आप बात करो तो ओरिजिनल जो वास्तु है वो आपके नक्षत्र नाड़ी जब आप करते हो तो उसके बेस पे आपको फर्स्ट से लेकर 12th हाउस के अंदर जो भी नक्षत्र रहते हैं, उसके प्रॉपर जो देवता होते हैं, उससे आपको पता चल सकता है कि आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस को मतलब कि कौन कौन से देवता ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से उसके जो नक्षत्र लॉर्ड है, उनको, उनके जो ऑब्जेक्ट है, उनके हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर बात आती है थोड़ा सा एडवांस लेवल की, भाई वो कैसे करें। तो वो सब लोड लेवल, यानी कि किसी नक्षत्र के जब हम 9 डिवीजन करते हैं, 9 पार्ट्स करते हैं, तो कोई भी एक उसका जो है सबलोड निकल के आता है। उस सबलोड के आधार पर फिर हम चेक करते हैं कि वो जो प्रॉपर सबलोड है वो आपके किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, उसका नक्षत्र लोड कौन है, उसके देवता कौन है, उसका भी फिर एक सबलोड है वो कौन है। ठीक है, थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है, गहराई की बातें हैं। मोटा मोटी तौर पे मैं आपको आज समझा देता हूँ, जो बिल्कुल बिगिनर्स है उनके लिए समझने में आसानी रहे। मैं कोशिश करता हूँ पूरी अपनी तरफ से कि आप लोगों को ये समझ में आए और खुद से अपना चार्ट आप घर पे बैठ के अप्लाई करके खुद के बारे में जान सको। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, और ऐसे ही किसी की मतलब कि झांसे में ना आए। तो मैं आपको वो चार्ट के कुछ कॉम्बिनेशन है फिफ्थ हाउस के और सिक्स्थ हाउस के, जैसे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है मेरी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं। सेकंड जो नंबर होता है कि भाई बच्चे को लेकर होता है कि बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ होगा कि नहीं होगा, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आज आपको बताऊंगा। फिर साथ साथ में मैं आपको बता दूं, एक मेरी स्पेशल जो वीडियो है जो फिफ्थ हाउस पे मैंने बनाई है, वो अभी मैंने अपलोड की है। तो तो उसको जाकर भी आप चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। उसमें काफी मतलब डीप में जाके मैंने बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और फिर बात आती है किसी बीमारियों की, डिसीज की। तो पहला सुख निरोगी काया। अब पहला सुख ही नहीं प्राप्त होता है तो दूसरा सेकंड हाउस यानी कि माया, उसकी तरफ तो बाद की बात है। फर्स्ट हाउस सबसे पहले हमारा मैटर करता है। फिर फर्स्ट हाउस का जब कॉम्बिनेशन सिक्स हाउस से हम देखते हैं डिजीज के बारे में कि डिजीज
कैसी होगी, कितने दिन क्रोनिक होगी या एक्यूट होगी, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो वहां भी हमें ये देखना पड़ता है सिक्स्थ हाउस का जो सबलोड है वो किस किस नक्षत्र के साथ में कनेक्ट है, और वो नक्षत्र लोड है किस किस हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो हमें पता चल जाता है कि बीमारी ये हो सकती है प्रॉपर, वो प्लेनेट कौन सा है वो बता देता है। अगर उसकी रिकवरी भी साथ साथ में, तो फिफ्थ हाउस हमें ये बता देगा। अगर रोग लंबे चलने वाले हैं या उस बीमारी का इलाज ही नहीं कोई मिलता, तो फिर वो भी हमारे को फिफ्थ हाउस जाके ना डिसाइड करते हैं कि इलाज हो पाएगा, रिकवरी इसको मिल पाएगी, सही डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सब छोटे मोटे जो कॉम्बिनेशन है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, और वीडियो को जरूर देख अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब जैसे कि सिक्स्थ हाउस को जो है, मतलब कि एक बेसिक जो प्राइमरी हाउस कह सकते हैं, डिसीज का भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिक्स्थ हाउस सिग्निफाई करता है आपके सर्वेंट्स को, आपकी जॉब को, एनिमिटी को, एनिमीज को, ठीक है, पेट एनिमल्स को, हर्ब्स को, और फूड को, क्लोथिंग को, मैटरनल अंकल को, ठीक है, आपके मामा पक्ष को, और इसके साथ साथ आपके जो मेजरली एटीट्यूड है उसको सिग्निफाई करता है। इसके साथ साथ परचेज और सेलिंग के मामले में भी, अगर कोई व्हीकल आप परचेज करते हो, सेल करते हो, उसमें भी सिक्स्थ हाउस को हम लेते हैं। और ये आपका एक तरह से एनिमी के लॉस हाउस को दर्शाता है, यानी कि आपका जो ओपोनेंट है उसका ट्वेल्थ हाउस हुआ ये, और ऑब्स्टेकल्स को भी दर्शाता है, साथ में सेपरेशन को भी ये दर्शाता है सिक्स्थ हाउस। तो इस मामले में आपने क्या क्या चेक करना है, जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। जब सिक्स्थ हाउस का जो कनेक्शन है ना सेकंड एंड 11th हाउस के साथ होता है, तो इनकम बढ़ती है। सिकनेस और डिसीज, अगर किसी नेटिव को बीमारी होती है तो सिक्स्थ हाउस का स्ट्रक्चर केयरफुली स्टडी करना बहुत जरूरी है। सिक्स सबलोड, अगर उसका स्टार सिक्स्थ सबलोड जिस स्टार में है उसका स्टार लोड अगर 1 और 6 हाउस को सिग्निफाई करे, तो बीमारी होने की जो संभावना होती है। तो जैसे मैंने बताया कि जब उसका स्टार लोड 1 और 6 को सिग्निफाई करे तो संभावना बढ़ जाती, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती डिजीज की। तो वो कौन कौन सा प्लेनेट जैसे कि हो सकता है और कौन सी बीमारी आपको दे सकता है। अब लाइक किसी का सूर्य अगर वहां का सब लोड या तो अनटेनेंटेड है, या उसका नक्षत्र लोड सन हुआ, ठीक है, या सूर्य उसका सब लोड हुआ, तो हेडेक और आई रिलेटेड डिजीज आपको देखने को मिल सकती हैं। या चंद्रमा अगर हुआ तो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, डिजीज, और फेस पर जो है कोई ना कोई बीमारी, कोई ऐसी डिजीज दे सकता है जो फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड हो सकती है, चेहरे से। मार्स अगर होगा तो वहां पे हाई फीवर देता है, मतलब कि हाई फीवर की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी कोई ना कोई डिजीज वहां पे देखने को मिलती है। स्मॉल पॉक्स भी हम कह सकते हैं, जब मार्च सिक्स्थ हाउस का सबलोड हो तो स्मॉल पॉक्स जैसी आपको डिजीज हो सकती है। और अगर मरकरी अगर वहां का सबलोड होता है तो स्किन इन्फेक्शन हम कह सकते हैं साथ में। और जुपिटर अगर वहां पे उसको सिक्स हाउस को सिग्निफाई करता है, जुपिटर सिक्स हाउस का सबलोड है, तो हार्ट से रिलेटेड और स्टोमक से संबंधित जो है डिजीज आपको शो कर सकता है, दिखा सकता है या प्रदान कर सकता है। विनस क्या है, ये आंखों से संबंधित और सेक्स ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं उससे संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं। और सिक्स्थ हाउस का सबलोड अगर विनस होता है या उसका नक्षत्र लोड विनस होता है, तो ये आपको दिखाता है, क्योंकि देखो सोर्स जो है सबलोड है, बीमारी जो दिखाएगा वो सबलोड दिखाएगा आपको। बीमारी की जो रूपरेखा है वो रेडी करता है सबलोड की, ये इस प्रकार की बीमारी होगी, उस बीमारी का इलाज, डिजीज वो प्रॉपर किस हिस्से में होगी, नक्षत्र लोड बताएगा, बीमारी का नेम वो बताएगा, सबलोड उसको ये बताएगा कि भाई इस बीमारी से आपको तकलीफ फाइनली कितनी होने वाली। अगर वहां पे आपका नेगेशन आ जाता है फिफ्थ हाउस का 5-11, तो रिकवरी भी हो सकती है बीमारी से, अदरवाइज आपको अब बीमारी लंबी भी चल सकती है। तो ऐसे स्क्रिप्ट के दौरान चेक करना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे सबसे पहले आप ये जरूर आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि भाई
सैटर्न की। सैटर्न क्या है? हैंड्स और लेग्स की बीमारी, मतलब कि हाथों से और टांगों से संबंधित कोई बीमारी आपको, और कफ एंड कोल्ड की और नर्वस सिस्टम की जो है बीमारी आपको इशू दे सकता है सैटर्न। अगर यहाँ पे राहु केतु हो तो वो डिपेंड करता है उनके जो जिस प्लेनेट के एजेंट होते हैं, इनका नक्षत्र लोड इनके रिजल्ट देता है, वहां से हमें देखना होता है जिस साइन के अंदर ये बैठते हैं, किस कॉम्बिनेशन में ये बैठते हैं, कौन से प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में, तो ये उससे पता चलता है फिर। ठीक है जी। अब फिर बात आती है कि भाई जो कॉम्बिनेशन क्या है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, हम मतलब कि जिसको लेकर हम ये बता सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिसको हम ये बता सकते हैं कि भी कौन सी बीमारी होगी और बीमारी होगी या नहीं होगी। तो अगर सिक्स हाउस का सीएसएल आपको फर्स्ट एंड सिक्स नंबर सिग्निफाई करे तो सिकनेस और डिसीज आपको मिलेगी मिलेगी। तो डेप्थ की बात करें तो 6, 8, 12 हाउस को अगर सिग्निफाई करता है सिक्स हाउस, तो आपको समस्या रहेगी डेप्थ की। और सेपरेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, जब सेपरेशन की बात आती है, डाइवर्स की जब बात आती है, तो 6 और 12 का जो कॉम्बिनेशन आपको है ना, सेवंथ हाउस का सीएसएल जब 6 और 12 दिखा दे तो शादी भी नहीं होती है। और लेकिन उसके साथ साथ 5, 11 भी आ जाता है तो शादी मतलब की होती फिर टूट जाती है। मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन वो उसमें भी जाके देखना पड़ता है कि भाई सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन सा नंबर आपको मिल रहा है स्क्रिप्ट के दौरान। उसके साथ साथ 6 और 12 अगर आपका शो कर रहा है तो ये सेपरेशन का टाइम होता है, और जब ये डीबीए के दौरान आता है किसी का नक्षत्र लोड बन के, तो ये बड़ी जो पीरियड होता है बड़ा केयरफुली इसमें रहना पड़ता है और उसको स्पेंड करना पड़ता है केयरफुली। प्रमोशन के लिए अगर बात करें तो 2, 6, 10, 11 का जो कॉम्बिनेशन आपको प्रमोशन दिलाता है। और टू अर्न मनी 2, 6, 11 का आपको पता है 2, 6, 11 आपको ह्यूज वेल्थ देता है, ह्यूज मनी देता है। लॉस ऑफ वेल्थ जो है 5, 7, 8, 12 आपको आपकी जो पैसा है उसकी बर्बादी दिखाता है। बैंक करप्सी जो होते हैं, बैंक बैलेंस को आपका नुकसान करने वाला जो है 5, 7, 8, 12 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दर्शाता है। इसके साथ साथ परचेज ऑफ कैटल, यानी कि कोई पशु अगर आप लेते हो खरीदते हो तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो 5, 6, 11 का होगा। और किसी भी झगड़े से लगा लो, कैसी भी प्रकार की कोई भी सक्सेस आपको लाइफ में मिलती है या जीत जो दर्ज आप करते हो, 1, 6, 11 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सक्सेस दिखाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, एग्जाम्पल फॉर सक्सेस की अगर हम बात करें तो अगर घर खरीदना है तो 4, 6, 11 हाउस का जो है कॉम्बिनेशन को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना। और परीक्षा में अगर आपको सफलता चाहिए, जो आपने जो एग्जाम कोई दिया है, तो अगर उसमें सक्सेस आपने देखनी तो 9, 6, 11 का कॉम्बिनेशन आप देखोगे अगर आपको मिल रहा है स्क्रिप्ट के दौरान। तो उसके साथ साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए अगर आपने देखना है तो 6, 7, 6 एंड 11 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलना चाहिए, तभी आप जीत दर्ज कर पाओगे अपने ओपोनेंट पर। इसके साथ साथ जो दूसरा घर जो खरीदने के लिए 4, 6, 11 का जरूर विश्लेषण करना है परीक्षा में सफलता के लिए भी 9, 6, 11 का इम्पोर्टेंट है। और 7, 6, 11 आपको बताइए कि शत्रु पर विजय पाने के लिए। छठे भाव का जो एनालिसिस है ना, सिक्स हाउस का एनालिसिस जॉब्स और इनकम और सक्सेस के लिए ज्यादातर जो है बेनिफिशियल होता है, लेकिन अदर्स मैटर के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो है अनुकूल परिणाम नहीं देता ये सिक्स हाउस, क्योंकि डिजीज का हाउस है। ठीक है जी। झगड़े का भी सिक्स हाउस है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो तो वो भी सिक्स हाउस है, अलगाव को दर्शाता है। अब फिफ्थ हाउस के रिलेटेड अगर आपने जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दिया है, उसको बड़ा डीप में जाके आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। अगर फिफ्थ हाउस का सीएसएल किसी का 5, 11 शो कर रहा है तो डिजीज जल्दी से रिकवरी भी हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो कोई लंबी बीमारी नहीं चलेगी। अगर उसका नक्षत्र लेवल पर वो आ जाता है या सबलोड लेवल पे आ जाता है, या बीमारी होगी ही नहीं, आप लाइफ टाइम, मतलब कि ये भी कॉम्बिनेशन होता है, लाइफ टाइम आप हेल्थी रहोगे। तो काफी कुछ कॉम्बिनेशन हमने चेक करने पड़ते हैं। अब फिफ्थ हाउस अगर 4 और 10 दिखा दे तो भाई उसको इलाज ही नहीं मिलता, बीमारी की जो है रिकवरी नहीं दिखाता वहां पे।
तो फिफ्थ हाउस का सेसल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन केस आपकी कोई डिजीज अगर आपको है तो उसकी रिकवरी के लिए भी आपने फिफ्थ हाउस को देखना पड़ेगा, 11th हाउस को भी आपने देखना पड़ेगा। तो ठीक है, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। बाकी अगर आपने और ज्यादा डीप में जाके और फुल अगर मेरी वीडियो आपने देखनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। और आप अगर कोर्स करना चाहते हो या फिर आप कोर्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारा जो है चैनल की जो है सब्सक्रिप्शन है, जो हमारा ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।